अमेरिका ने भारत को 50% का झटका दिया है और इस झटके से जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फिर ज्वेलरी इंडस्ट्री है और साथ में जो जेम्स इंडस्ट्री है, इनका जो प्रोडक्शन था ये रुक गया है। भारत अभी इसके ऊपर प्लानिंग कर रहा है, व्यापारियों को टैक्स में कुछ अलग छूट देगा, साथ में जीएसटी में भी कुछ चेंजेस कर सकता है। जब तक ये टैरिफ लगा रहेगा तब तक अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो इंडिया के व्यापारी जो है वो अमेरिका में अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे और उनको काफी ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, अमेरिका को भी और इंडिया को भी। तो ऐसे में भारत के व्यापारी जो हैं वो किसी अदर कंट्री को टारगेट करें या फिर अमेरिका को अगर टारगेट करेंगे तो गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है। समझिए आपकी अमेरिका के अंदर इंडियन व्यापारी अपने प्रोडक्ट को क्यों सेल करना चाहते हैं और वहां पे बेनिफिट क्या होता है। देखिए, इंडिया के जो ज्वेलरीज आइटम है और साथ में यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं और सी फूड, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो इंडिया वहां पे सबसे सस्ता बेचता है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में इसका काफी ज्यादा नेम है और ज्यादातर लोग इंडियन प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं और ज्यादातर इंडियन भी अमेरिका में अभी बसे हुए हैं। तो इसलिए अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कमान संभाली है तब से वो किसी ना किसी कंट्री पे आए दिन टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ से क्या लॉस होता है, कैसे इसका प्रोडक्ट अपने देश में आने से रोकना है, तो टैरिफ उसमें काम करता है। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे दरअसल ऐसा होता है कि खुद पब्लिक ही आपके प्रोडक्ट को बाइकआउट करने लगेगी और इसके ऊपर रीजन क्या होता है कि जो वहां की कंट्री होती है वो आपकी गाड़ियों पे टैक्स बढ़ा देती है। अगर कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक रहा होगा तो आफ्टर टैरिफ उस प्रोडक्ट का दाम हो जाएगा 150 रुपए। और सेम प्रोडक्ट अगर कोई कंट्री बेच रही है जिसके ऊपर सिर्फ 100% टैरिफ है या फिर नहीं है, तो वो प्रोडक्ट इंडिया से सस्ते में देगी। तो ऐसे में अगर कोई कंपनी सेम प्रोडक्ट को 50 रुपए में सेल कर रही है और इंडिया उस प्रोडक्ट को 150 रुपए में बेच रहा है, तो जो भी वहां के पब्लिक होगी, जो भी वहां के लोग होंगे, वो महंगे प्रोडक्ट को छोड़ देंगे और सस्ते प्रोडक्ट की तरफ मूव होंगे। तो ऐसे में वियतनाम, बांग्लादेश और भी जो कंट्री हैं जिनके ऊपर टैरिफ नहीं लगा, इनका चांस ज्यादा रहेगा कि अमेरिका के मार्केट में अपनी पकड़ अच्छी बना सकते हैं। अब ये जो टैरिफ का पैसा होता है ये कैसे अमेरिका को सपोर्ट करता है, इसके बारे में हम बता देते हैं। जब भी माल किसी अदर कंट्री से अमेरिका में जाता है तो वो वहां के पोर्ट पर खाली होता है और जिसके बाद से क्या माल आया हुआ है इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ली जाती है, उस हिसाब से वहां उसको आगे बेचा जाता है। और जो टैरिफ का पैसा होता है वो पोर्ट पर ही इकट्ठा किया जाता है और ये जो पैसा होता है ये अमेरिकन गवर्नमेंट को दिया जाता है। उसके बाद से कोई भी कंट्री अपने प्रोडक्ट को उस देश में बेच सकती है। तो किसी भी देश पे आप टैरिफ लगा दो, अगर उसको जरूरत होगा वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा, नहीं जरूरत होगा नहीं बेचेगा। ऐसे में किसी देश को आप लॉस भी कर सकते हो, वहां के व्यापारियों को भी काम करने से रोक सकते हो और अपने देश में किसी और देश को भी आगे बढ़ा सकते हो। और अमेरिका ने सेम यही प्लान किया। और अमेरिका भारत से इसलिए इतनी नफरत कर रहा है क्योंकि अमेरिका को ये पता चला है कि भारत जो है रसिया से तेल और हथियार खरीद रहा है अमेरिका को बाइकआउट करके, जिससे वो सोच रहा है कि कैसे भी करके हम भारत को थोड़ा बहुत लॉस पहुंचाएं और भारत हमारी तरफ आए। अगर भारत अमेरिका की साइड जाता है तो ये टैरिफ हट जाएगा, अगर वो नहीं जाता है तो ये टैरिफ लगा रहेगा। भारत के लोगों से या भारत के जो नेता है इनसे इसकी बात की गई तो अभी तक जो पीएमओ से लिखित में बयान आया है वो ये है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन करेंगे अमेरिका के खिलाफ और वहां से कोई रास्ता ढूंढेंगे, उसके बाद से अपने व्यापार को हम एक रास्ते में मोड़ेंगे। अब इंडिया के पास दो रास्ते, या तो किसी अदर देश में प्रोडक्ट बेचे या तो अमेरिका में बेचे। आपका क्या कहना है इस पूरे टॉपिक पे? क्या भारत को भी अमेरिका के ऊपर 50% टैरिफ लगा देना चाहिए या फिर अभी कुछ दिन के लिए शांत रहना चाहिए? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए न्यूज सर्वर। थैंक यू सो मच।